बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक रहते थे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सेट के हमने जो लॉज हैं या यूनियन इंटरसेक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है या कौन से ऐसे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि हम उसमें सेट थ्योरी के लॉज को इस्तेमाल करें, ये आज हम देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, यानी सेट की कार्डिनैलिटी कैसे निकाली जाती है या सेट की कार्डिनैलिटी होती क्या है। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। एन ऑफ ए से इसको डिनोट करते हैं फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट ए, यानी सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी के अलावा कोई भी सेट आपका हो सकता है। सपोज ए है मेरे पास, ए बी सी, तो बेटा इसकी कार्डिनैलिटी किस तरह निकालेंगे। एन ऑफ ए, क्या डेफिनेशन लिखी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, 1 2 एंड 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास आ जाएगी 3। इसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। ओके, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, अगर ए और बी दो हमारे पास फाइनाइट सेट हो, मैं मिसाल देता हूँ इसके साथ ही, एक फाइनाइट सेट लेते हैं ए और एक फाइनाइट सेट हम लेते हैं बी। फाइनाइट मतलब गिन सकें जिसके एलिमेंट्स को आप 2 3 4। देन एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि इन दोनों की हम यूनियन लें, उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, यानी कि उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है। एन ऑफ ए यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस एग्जांपल से देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये माइनस क्यों हो रही है, इसमें से ये माइनस क्यों हो रही है, उसके लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एन ऑफ ए निकालते हैं। एन ऑफ ए हमारे पास कितना आएगा, इसका 2, एक और एक 2। इसका एन ऑफ बी कितना आएगा हमारे पास 3, 1 + 2 और ये 3। ओके, अब हम इसका यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी हम इसका निकालते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा जी, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं 1 2 और ये तो मैच हो गए ना, तो एक दफ़ा लिखेंगे, और 3 4। और इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए यूनियन बी की 4। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ रहा है 2, और इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। अब इस फार्मूले में हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को, यहीं पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एन ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना है मेरे पास 4। इस एग्जांपल की रिस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं जो मैंने ली है। एन ऑफ ए कितना है 2 प्लस एन ऑफ बी कितना है 3 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, और ये माइनस यहाँ से उतार दिया और ये साथ इसका 1। अब इसको सॉल्व कर लें आप। 2 + 3 हमारे पास 5, 5 में से 1 गया 4, 4 ही आ रहा है हमारे पास, तो एग्जैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्डिनैलिटी जब भी आपने निकालनी है यूनियन की, तो हमारे पास ये लॉ मौजूद है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये कोई बच्चा लिखना भूल जाता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो डेफिनेटली उसका फार्मूला गलत हो जाएगा। और ये चीज़ हमने इस एग्जांपल से देख ली कि किस तरीके से ये माइनस इंटरसेक्शन भी लाजमी आएगा। एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि जिसके अंदर ये इंटरसेक्शन नहीं आता, वो आप सोचें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा फार्मूला या सेट्स के ऊपर हम कौन सी ऐसी कंडीशन लगाएं कि ये चीज़ जो है एक्सक्लूड हो जाए उसमें से, यानी कि फार्मूला सिर्फ इतना बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, 3 सेट्स अगर आ जाएं तो क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट्स 1 2 3, इसकी कार्डिनैलिटी पहले लेंगे, फिर इसकी लेंगे, फिर इसकी लेंगे, सबको प्लस करेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस दो दो का जोड़ा बनाएंगे इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और फिर एंड में इन तीनों को
इंटरसेक्शन लेके उसकी कार्डिनलिटी प्लस कर देंगे, सेम लॉजिक के तहत जो ऊपर मैंने बताई। इसको अगर आप एग्जांपल इसकी लेकर देखना चाहते हैं तो वो आप लेकर देख सकते हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को एंड पे प्लस कर देंगे। ये 3 सेट्स के लिए हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे, ये वाला, और अगर 2 सेट्स होंगे हमारे पास तो हम ये लॉ यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन, यानी कि आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। वैसे बुक के हिसाब से पेज नंबर 54-55 के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है जी? 55। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स 55। अच्छा, उसमें से हमारे पास 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। 30 हॉकी को खेलना पसंद करते हैं और उनमें से 34 जो से हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और ये देखें कि ये 34 और 30 को जब मैं प्लस करता हूँ तो ये तो वैसे 64 बन जाता है, जबकि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं? 55। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो दोनों खेल को खेलना पसंद करते हैं, यानी कि वो बच्चे इंटरसेक्शन में आ रहे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तो कितना आएगा इसका? 55 ये और ये 64 है, इसमें से माइनस कर दें तो 9 ऐसे बच्चे हैं कि जो दोनों खेल खेलना पसंद कर रहे हैं। वो 9 डेफिनेटली इसमें से माइनस होंगे तो ये आपके पास वापस 55 आएगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक बात समझ आ गई? 55 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आगे लिख रहा है कि आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ 2 गेम्स। कह रहा है कि जो 55 स्टूडेंट्स हैं ना, ये तमाम बच्चे कोई एक खेल खेलना जरूर पसंद करते हैं, या तो वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं या वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इस लाइन का ये मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अच्छा, अब आगे लिख रहा है, अब ये फाइंड करने की बात करेगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। वो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए ना यहाँ पर कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट को डिफाइन करेंगे। हम इसको सेट थ्योरी की मदद से करेंगे। लेट ए हमारे पास एक सेट होगा, लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले cricket, okay, and B, set of students like to play hockey। ठीक हो गया। तो अब यहां से क्या होगा, ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? 34, ये ऊपर लिखा हुआ है 34। और एन ऑफ बी, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं? वो 30 हैं। ठीक हो गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 55। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा यहाँ से? वो आ जाएगा 55। टू फाइंड, क्या आपने फाइंड करना था? टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब एक गेम का नाम क्रिकेट है, एक गेम का नाम हॉकी है। जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं उनको हमने ए से लिखा हुआ है, और जो हॉकी खेलने वाले बच्चे हैं वो उनको हमने बी से लिखा हुआ है। तो अब बोथ गेम्स का मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। क्या आपने ये फाइंड करना है? नो, आपने ये फाइंड नहीं करना। आपने हाउ मेनी स्टूडेंट्स यानी इनकी तादाद मालूम करनी है। इसका मतलब है यहाँ पे एन आएगा। ओके, तो अब ये देख लें कि इसमें ए यूनियन बी गिवन है हमें एन के साथ, यानी कार्डिनलिटी गिवन है, ए की कार्डिनलिटी गिवन है, बी की कार्डिनलिटी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी हमने मालूम करनी है। तो ये बेसिकली हमें प्रिंसिपल ऑफ एन इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले लॉ की तरफ लेके जा रहा है, इस तरफ। इसकी मदद से अब हम फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे एज, यानी हम जानते हैं एज वी नो, या प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स भी लिख सकते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
minus n of A intersection B. Substitute the value of all n of A union B हमारे पास 55 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 55. n of A हमारे पास बेटा 34 है और n of B 30 है. 34 ये 30 है माइनस n of A इंटरसेक्शन B एज इट इज लिख दिया. ये 55 आ गया और ये आपके पास प्लस करके 64 बन गया. ये माइनस n of A इंटरसेक्शन B, ये माइनस में है, इसको यहाँ लेके जाऊंगा, प्लस में लिख दूंगा n of A इंटरसेक्शन B. और ये 64 एज इट इज, ये प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस कर दूंगा, माइनस 55. तो n of A इंटरसेक्शन B हमारा आ गया जी 9. इसको माइनस करेंगे 9. तो यही हमने गैस किया था स्टार्ट में, लॉजिक से भी हमने इसको देखा था. 9 इसका बहरहाल आंसर है. तो यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स आर 9. यानी 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं. ये अगर हम इसकी वेन डायग्राम देखें ना, वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको देखना चाहें कि ये किस तरह से बनेगा, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यानी बड़ा सेट, और इसके अंदर एक सेट हमारा ए है, एक सेट हमारा बी है. ये कौन सा एरिया होता है? ये वाला. यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि ये दोनों का एरिया होता है. ये क्रिकेट का है, ए है. ये हॉकी वाला है, बी. अब क्रिकेट टोटल 34 थे, उनमें से ये 9 निकाल दें तो यहाँ पे कितना आएगा? 25. फर्दर ये 30 थे हॉकी वाले, उसमें से आप 9 निकाल दें तो 21. तो ये आपकी इसकी वेन डायग्राम बनेगी अगर वो पेपर में आपसे पूछ ले. नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी. ठीक है, 3 लैंग्वेजेस हैं जिसके ऊपर वो फोकस कर रहा है और 500 एम्प्लॉयज़ हैं किसी कंपनी में या किसी ग्रुप के अंदर. 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से 250 उर्दू बोलना जानते हैं, इंग्लिश जो उनसे हैं वो 150 बोलना जानते हैं, और 50 जो उनसे हैं कैन स्पीक पंजाबी यानी वो पंजाबी बोल सकते हैं. ठीक हो गया. तो इसको हम ज़रा साथ साथ लिखते हैं. लेट A is equals to set of employees can speak Urdu. B is equals to set of employees can speak English. C is equals to set of employees can speak Punjabi. अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं. यहाँ तक हो गया. इनकी कार्डिनलिटी भी हम निकाल सकते हैं साथ ही, वो हम बाद में लिख लेंगे. 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश. तो अब यहाँ से क्या होगा? उर्दू के लिए आपने क्या यूज़ किया है? ए. इंग्लिश के लिए आपने बी यूज़ किया है. तो ए इंटरसेक्शन भी आपके पास आ जाएगा ना. ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी मीन्स उर्दू एंड, ये एंड और इंग्लिश. उर्दू एंड इंग्लिश बोलने वाले एम्प्लॉयज़ को हम ए इंटरसेक्शन बी से लिखेंगे. ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश. इसी तरीके से 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी. अब इंग्लिश के लिए क्या है? बी है, और पंजाबी के लिए सी है. तो बी इंटरसेक्शन सी सेट ऑफ एम्प्लॉयज कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी. एंड लास्ट है हमारे पास 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी. उर्दू के लिए हमारे पास क्या है जी? ए, और पंजाबी के लिए सी है.
A intersection C is equals to set of employees can speak Urdu and पंजाबी। सो अब हमारे पास क्या होगा, अब देखना ए के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, उर्दू के लिए हम ए यूज कर रहे हैं। उर्दू बोलने वाले एम्प्लॉयज कितने हैं, 250। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एन ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 250। इसी तरीके से एन ऑफ बी का बताते हैं अभी आपको, एन ऑफ सी आपको बताते हैं क्या है। बी के लिए आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 150। और पंजाबी बोलने वाले यानी सी वाले कितने आपके 50, 150 एंड 50। यहाँ आएगा 150, यहाँ आएगा 50। उसके अलावा आपने इनकी इंटरसेक्शंस लिख रखी हैं, ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी मींस उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू एंड इंग्लिश वाले कितने हैं, उर्दू एंड इंग्लिश वाले हमारे पास कितने हैं जी, 40। ये लिखा हुआ है कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, ये लिखा हुआ है। तो उर्दू इंग्लिश वाले कितने हैं, 40। और इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 40। बी सी का क्या मतलब है, बी सी का मतलब है इंग्लिश पंजाबी। इंग्लिश पंजाबी वाले कितने, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, ये पंजाबी लिखा हुआ है। और ये कितने बच्चे हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, 30। यहाँ पे आएगा 30। एंड ए सी मीन्स उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू एंड पंजाबी वाले कितने हैं हमारे पास, ये 10। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10। तो ये हमारा डाटा मुरतब हो गया सबसे पहले। अब आप देखते हैं कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब थोड़ा सा हम इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। ये डिमांड ये कर रहा है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो ऑल 3 लैंग्वेजेस का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और हाउ मैनी का मतलब है वो तादाद पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन 3 सेट्स की तरफ हमें लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये सब कुछ गिवन है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे ये वाला ला लिखेंगे। अब वो 2 वाला ला नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये है कि उनकी यूनियन ली गई है, वो टोटल है। टोटल कितने हैं आपके पास, 500। तो यहाँ पे बल्कि इसको भी आप मेंशन कर लें, यहाँ पे कर लें एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास 500 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 500, यहाँ पे आप लिखेंगे 250, इधर लिखेंगे 150, इधर लिखेंगे 50, यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 30। और एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वैसे लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास 500 है, उसको छोड़ दें। राइट हैंड साइड पे इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर लें। 250 में 150 प्लस किया, 400 में 50 किया, 450 में से 40 निकाला, 410 में से मजीद 10 निकाला, 400 में से 30 निकाला, तो 370। ये आपके पास आ गया 370 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये स्टेटमेंट बनती है। अब क्या करेंगे, 370 के साथ इसको दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 500 माइनस 370 इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इनको माइनस कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 130 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका आंसर है। इसको कैसे लिखेंगे, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैन स्पीक
ऑल द लैंग्वेजेस इज इक्वल्स टू 130, यानी 130 स्टूडेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो तमाम जुबानें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसके सेट्स बनाते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। ओके, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स। इसको हम बी का नाम दे देते हैं। बी इज सेट ऑफ पीपल वियर ग्रीन शर्ट्स। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू एंड ग्रीन का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी। सेट ऑफ पीपल वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट्स। अब देखें कैप का वर्ड यूज नहीं हुआ था पीछे, तो इसका मतलब है वो तीसरा सेट जो सा है उसके लिए हम कैप यूज कर लेते हैं। लेट सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल वियर कैप। और कैप का कलर नहीं इसने मेंशन किया तो हम भी नहीं करेंगे। अच्छा, सी आपका कैप है। 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट्स। ब्लू के लिए आपने क्या यूज किया? ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल वियर कैप एंड ब्लू शर्ट। ओके, 2 वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट। कैप के लिए आपका सी है और ग्रीन शर्ट के लिए आपका बी है, तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी बन गया। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। आप ये जो डाटा अगर आप ध्यान से बना लें फिर बहुत आसान सवाल हो जाएगा आपके लिए। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू ग्रीन और कैप इस, यहाँ 34 होना चाहिए, यहाँ पे 34 होना चाहिए आपके पास। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लू और है ना, और ग्रीन और कैप। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल wearing ब्लू और ग्रीन और कैप। हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप, यानी कि आपने ये फाइंड करना है, इस सेट की तादाद आपने फाइंड करनी है। ओके, अब हम यहाँ पे इन सब की कार्डिनलिटी लिख लेते हैं, यानी कि एन ऑफ ए लिख लेते हैं क्या है, एन ऑफ बी लिख लेते हैं डाटा के मुताबिक क्या है, एन ऑफ सी लिख लेते हैं। ये तो हमें फाइंड करना है ना, इसको आप ऐसे लिखते हैं, सवालिया निशान बना दें। तो एन ऑफ ए बेसिकली आपके पास आएगा सेट ऑफ पीपल वियरिंग ब्लू शर्ट्स। कितने पीपल ने ब्लू शर्ट्स पहनी है? ये स्टार्ट में लिखा हुआ है, कितने पीपल ने ब्लू शर्ट पहनी है? 19। तो यहाँ पे आएगा आपका 19। एन ऑफ बी मीन्स पीपल वियरिंग ग्रीन शर्ट्स। ग्रीन शर्ट्स कितने हैं? 15। ओके, और लास्ट लाइन से हमें पता लगा कि जिन्होंने ब्लैक कैप्स पहनी है उनको हमने फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया एन ऑफ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि फाइंड करना है इसको हमने। इसके बाद आपने इन सब के लिए एन लिखना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इन तीनों को लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन मीन्स 4, सॉरी ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन ये है आपके 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। इसके बाद है आपका ए सी मीन्स कैप एंड ब्लू, कैप एंड ब्लू शर्ट 4 है, ए सी आपका 4 आ जाएगा।
इसके बाद आपका BC, BC मीन्स कैप एंड ग्रीन, ये कैप एंड ग्रीन, कितने हैं ये क्या है 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। इसके बाद आपको एक और चीज़ भी इसमें पता है, A यूनियन B यूनियन C भी आपको पता है। ये आपके पास कितने हैं 34, ये क्वेश्चन में 25 है, 34 होना चाहिए इस जगह पर। अब हम फार्मूला लिखते हैं वो वाला, एज n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू व्हाट, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज। n ऑफ A की जगह हमारे पास यहाँ आ जाएगा 19, n ऑफ B की जगह आ जाएगा 15, n ऑफ C हमने फाइंड करना है, इसको छोड़ दें। n ऑफ A इंटरसेक्शन B 3 है, ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 2 है, और ये आपके पास गिवन ही नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख दें, क्योंकि देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी जगह पर भी जिक्र नहीं है कि ऐसे पीपल जिन्होंने ग्रीन ब्लू और कैप इकट्ठी पहनी हो, और वैसे सवाल के सेंस के मुताबिक ग्रीन और ब्लू शर्ट वो एक टाइम पे पहन भी नहीं सकता, तो इसलिए 0 आ जाएगा इस जगह पर, यहाँ पर इसकी जगह पर। और यहाँ पे आपका क्या है 34। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 34 इज इक्वल्स टू 15 और 19 को हमने प्लस किया, ये बन गया 34 प्लस n ऑफ C एज इट इज, ये बन गया -9। n ऑफ C को इधर ही रहने दें, बाकी दोनों वैल्यूज को उठा के वहाँ ले जाएंगे। ये 34, ये माइनस ये वाला 34 यहाँ के माइनस, ये वाला माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +9। इसके बाद आपके क्या बन गया, आपका 34 से कट गया, तो n ऑफ C आपका क्या आ गया जी 9। n ऑफ C मीन्स पीपल वेयर कैप आर 9, तो 9 बंदे हैं जिन्होंने कैप पहनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सेम सेंस जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया, बिल्कुल वैसा ही है ये सवाल। तो हम लेट ए इज इक्वल्स टू सेट बनाएंगे, पढ़ते हैं सवाल को। इन ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ participants हैव लैपटॉप, यानी लैपटॉप वाले जो पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम, उनको हम सेट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। 11 हैव टैबलेट्स, B is equals to set of participants having tablet। 9 have laptop and tablet, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा ना। set of participant having laptop and tablet। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, यानी वो तीसरा जो सेट था वो बुक्स वाला है। सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, तो अब आपके पास लैपटॉप एंड बुक बन गया। लैपटॉप के लिए ए है, ए इंटरसेक्शन सी। सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप एंड बुक्स, और पार्टिसिपेंट हैविंग टैबलेट एंड बुक। टैबलेट के लिए बी है और बुक के लिए सी है। सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग टैबलेट एंड बुक्स। नाउ 8 participants having all 3 items। all 3 के लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप बुक्स टैबलेट, यानी 8 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ऐसे पार्टिसिपेंट का सेट जिनके पास ये तीनों चीज़ें हों। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट बुक इज 35।
यानी 35 टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि आपका आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग आइदर लैपटॉप, बुक या टैबलेट। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैविंग हैव बुक्स, यानी आपने कार्डिनलिटी ऑफ सी बेसिकली फाइंड करनी है, इसका मतलब बाकी सबकी गिवन होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है हमने। देखिए सेट है आपके पास ए लैपटॉप का, सेट ऑफ ए है आपके पास लैपटॉप, तो लैपटॉप के लिए कितनी है आपके पास 17, यहाँ लिख लें। एन ऑफ ए ये हम लिखते हैं अभी, एन ऑफ बी यहाँ लिखते हैं, एन ऑफ सी यहाँ लिखते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी लिखते हैं, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सेम पैटर्न पे सवाल करेंगे तो सवाल समझने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास 8 चीज़ें होती हैं टोटल। एन ऑफ ए का मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट ऑफ लैपटॉप्स कितने हैं जी 17। एन ऑफ बी का मतलब है पार्टिसिपेंट ऑफ टैबलेट वाले कितने हैं 11, तो यहाँ आ जाएगा 11। पार्टिसिपेंट ऑफ बुक्स आपने फाइंड करना, ये सवाल निशान आ गया लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन के। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है लैपटॉप विद टैबलेट कितने हैं जी 9, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9। ए सी का क्या मतलब है लैपटॉप एंड बुक वाले कितने हैं, ये आपके लैपटॉप एंड बुक ये वाले 6, ये 6 लिख दिया। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है टैबलेट एंड बुक वाले कितने हमारे पास ये वाले ये 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है जिनके पास ये सारी चीज़ें हो, वो कितने हैं 8, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, ये 8 है जिसके पास ये सारी चीज़ें हो, और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर हो वो कितने होंगे 35, ये आपका यूनियन 35। तो ये वैल्यूज अब आप जस्ट उस फार्मूले में पुट कर देंगे एज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट ये वैल्यूज जो उनसे ऊपर हमने फाइंड कर रखी हैं इनको यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 35 है, ये 17 प्लस एन ऑफ बी हमारे पास 11, एन ऑफ सी नहीं पता, ये तो हमने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी 9 है, ये 6 है, ये 4 है, और ये आपके पास कितना है 8 है। जस्ट अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 35 को एज इट इज़ रहने दें, इनको सबको प्लस कर लें। 17 और 11 प्लस हुए 28, चलो लिख लें एक दफ़ा, प्लस एन ऑफ सी ये कितना आएगा -9 -6 -15 -4 -19 और माइनस, चले लिख लें -19 और ये +8 एज इट इज़ लास्ट वाला। इन तीन को सॉल्व करके मैंने -19 लिखा है। नेक्स्ट मेरे पास बन जाएगा 35 -28 दूसरी साइड पे जाकर 35 -28 और ये क्या बन जाएगा -19 + 8 -11 इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी -11। तो ये मेरे पास बन गया 35 में से 28 गया मेरा, तो ये आ गया 7 इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी -11। माइनस को यहाँ जाके प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 + 11 इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी। तो ये आपके पास आ जाएगा 18 इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी। तो एन ऑफ सी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैविंग व्हाट, सी के लिए आपने क्या यूज किया था
बुक्स, ये देखें सी के लिए हमने बुक्स यूज़ किया था और यही हमने फाइंड करना था कि ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक्स हों, तो यहाँ लिखेंगे हैविंग बुक्स आर 18। तो वो हमारे 18 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ किताबें हैं, किताब है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें एम्प्लॉयज़ की तादाद 150 है और उनको लेबल किया गया है 1 से लेकर 150 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा यू के नाम से। इसके 150 एम्प्लॉयज़ हैं। पहले एम्प्लॉयज़ को लेबल 1 किया गया, दूसरे एम्प्लॉयज़ को लेबल 2 किया गया, तीसरे एम्प्लॉयज़ को लेबल 3 किया गया। इस तरह ये टोटल 150 हैं। इसके बाद सेट ए हमारा 40 एम्प्लॉयज़ विथ सैलरी रेंज ऑफ 30 से 45,000 तक और उनको लेबल किया गया इन्हीं 150 में से 50 से लेके 89 तक, 50, 52 तक, 89। इसके बाद हमारा सेट बी है, 50 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी 50,000 से 80,000 तक और उनका लेबल किया गया 101 से 150 तक। तो ये बी सेट आपका बन जाएगा 101, 102 से लेके 150। और लास्ट सेट है आपके पास सी, 60 एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख तक है और उनको लेबल किया गया है 1 से 49, 1, 2, 3 से लेके 49 तक और साथ साथ 90 से लेके 100 तक, 90, 91 से लेके 100 तक। ओके, तो हम इनकी ज़रा कार्डिनलिटी भी लिख लेते हैं साथ साथ। एन ऑफ यू कितने बन जाएंगे हमारे पास, टोटल 150 हैं। एन ऑफ ए हमारे पास कितने 40, एन ऑफ बी हमारे पास कितने 50 और एन ऑफ सी है हमारे पास 60। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने देखें अब इसमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है, पहला पार्ट है इसमें एन ऑफ ए यूनियन बी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट विद इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है 1, 2 से लेके 150 तक है, माइनस ए मेरा क्या था, ए था 50 से लेके 89 तक, 50, 51 से लेके 89 तक। तो माइनस में हम क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो फर्स्ट सेट में आए दूसरे सेट में ना आए। तो इसमें लिखे में 1 से लेके 150 तक लगातार नंबर, तो 1 पहले में है दूसरे में नहीं है, 2 पहले में है दूसरे में नहीं है, 49 तक पहले में आएंगे दूसरे में नहीं आएंगे। उसके बाद 50 वाले दोनों सेट्स में है, 50 से लेकर 89 तक दोनों सेट में है। इसके बाद हमारा नंबर आएगा 90, 90 के बाद 91 और 91 के बाद ये 150 तक सारे आएंगे। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो पहले में हैं दूसरे में नहीं है। इसके बाद हमने ये फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कंप्लीमेंट होता है यू माइनस बी। यू क्या आपका 1, 2, 3 से लेके 150 तक, माइनस बी आपका क्या सेट देख लें आप, बी आपका 101 से लेके 150 तक है, 101, 102 से लेके 150 तक है। अब क्या आएगा, पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, तो वो पहले 100 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पहले में हैं दूसरे में नहीं है, इसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स दोनों में हैं। तो ये बी कंप्लीमेंट आ गया। इसके बाद इस ब्रैकेट को देखें आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये आपने फाइंड कर लिया ए कंप्लीमेंट। अब क्या करेंगे, इन दोनों की यूनियन लेंगे। आप क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आपने क्या फाइंड किया था 1 से 49 तक, फिर 90 से 100 तक, 150 तक, 1, 2, 3 से लेके 49, फिर 90 से लेके 150 तक। यूनियन यहाँ पे आपके कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेके 100 तक।
तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तमाम एलिमेंट्स देखें 49 और फिर यहाँ पर 49 से अगले भी सारे मौजूद हैं 50 से 100 और फिर इसमें 100 से ऊपर वाले 150 सारे मौजूद हैं। इसका मतलब है ये 1 यानी कि इसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 से लेके 150 तक। ये देखिए 49 तक ये हैं, फिर 50 से लेकर 89 तक इसमें मौजूद हैं क्योंकि इसमें तो सारे हैं ना 150 आपके पास। फिर 90 वाला यहाँ पे मौजूद है, 90 से लेकर 150 तक लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। यूनियन का यही हमारे पास फायदा होता है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हमने निकाल ली। क्या हमारी खत्म हो गया सवाल 9। अब हमने क्या करना है, इसकी सी के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। तो अब हम सी के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 से लेके 150। इंटरसेक्शन लेनी है आपने सी के साथ। सी आपका क्या था ये देखें, 1 से लेके 49 तक, फिर 90 से लेके 100 तक। 1 2 से लेके 49 तक, फिर 90 से लेके 100 तक। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। तो इसमें 1 से लेके 49 तक है, इसमें भी होंगे 1 से 49 तक। तो 1 2 3 से लेके 49 तक ये तो आ गए। उसके बाद 90 से 100 तक इसमें भी मौजूद है 90 से 100 तक, 90 91 से लेके 100 तक। इसके बाद वाले एलिमेंट्स इसमें तो मौजूद हैं 150 तक, लेकिन हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है तो इसलिए इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये बहरहाल आपका आंसर है पार्ट ए का। इसके बाद है जी हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में सिर्फ एक चीज़ एंड पे एक्स्ट्रा मांग रहा है, वो कार्डिनैलिटी, यानी कि हमने जो इसको सॉल्व करने के बाद ना कार्डिनैलिटी इसको दे देनी निकाल के। तो ये बी है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी कंप्लीमेंट निकालेंगे इसके अंदर। बी कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी। तो यू माइनस बी यस हमने निकाला हुआ है पहले से, ये यू माइनस बी यानी बी कंप्लीमेंट हमने पहले से निकाला है 1 से लेके 100 तक। तो मैं यही लिख देता हूँ 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक मैं यहीं से देख के लिख देता हूँ क्योंकि मैंने पहले फाइंड किया हुआ है इसको 1 2 3 से लेके 100 तक। तो ये बेटा मेरा बी कंप्लीमेंट आ गया। इसके बाद मुझे इसमें सी कंप्लीमेंट चाहिए, ये मेरे ख्याल से मैंने नहीं निकाला हुआ पहले, यू माइनस सी। यस ये नहीं निकाला हुआ, चलिए इसको कर लेते हैं फाइंड। यू की जगह पे यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 से लेके 150, माइनस सी की जगह पे सी का सेट लिखेंगे। सी का सेट है मेरे पास 1 से 49 और फिर 90 से 100। 1 से 49 फिर 90 से लेके 100 तक। माइनस करें जी, पहले में हो दूसरे में ना हो। तो ये देखें 1 से 49 तक इसमें मौजूद है दूसरे सेट में, तो ये तो इसमें भी तो आएंगे ना, तो ये पहले में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पहले में हैं दूसरे में नहीं है, यानी 50 पहले में है दूसरे में नहीं है, 51 पहले में है दूसरे में नहीं है, 89 तक पहले में है दूसरे में नहीं है। उसके बाद 90 से लेके 100 तक दोनों में है, ये 90 से 100 इसमें भी होंगे। इसका मतलब है 101 से लेके 150 तक पहले में है दूसरे में नहीं है। तो ये आपका सी कंप्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है फर्दर, इसका फर्दर आपने क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो यहाँ लिखूंगा बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, जो नोटेशन वो यूज़ कर रहा है आप भी वो यूज़ कर लें। तो बी कंप्लीमेंट था मेरा 1 से 100 तक, 1 2 3 से 100 तक। इंटरसेक्शन लेना सी कंप्लीमेंट के साथ। सी कंप्लीमेंट था 50 से लेके 89 तक, 51 से लेके 89 तक, एंड देन 101 से 100 तक 150 तक, 101 102 से लेके 150 तक। इंटरसेक्शन क्या मतलब, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसमें पहले 100 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 1 से लेके 50 तक तो चले नहीं है, 49 तक तो नहीं है, लेकिन 50 से लेके 89 तक तो है ना, तो 50 से 89 तो इसमें भी आएंगे।
तो आप लिखेंगे 50, 51 से 89 और आपका सेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 101 से स्टार्ट हो रहा है और ये सेट 100 पे ख़त्म हो गया, तो ये आपका आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो ये आपका आ गया बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। अब आप देखें क्या जो आपने करना था, नो इसके अंदर क्या है, हमने ये चीज़ फाइंड की अभी, ये वाली चीज़। अब इसकी ए के साथ क्या लेनी है, इंटरसेक्शन। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट आपका क्या है, ए कम्प्लीमेंट है आपका, वो भी हमने फाइंड कर रखा है शुरू में, ये 1 से 49 तक, फिर 90 से 150 तक। यस, 1 से 49 तक, 1 2 3 से लेके 49 तक, फिर 90 91 से लेके 150। इसकी इंटरसेक्शन लेनी है आपने इस सेट के साथ। ओके, यहाँ पे हमने ए लिखना है बेसिकली, ए कम्प्लीमेंट नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे हमने ए लिखना था तो मैंने ए कम्प्लीमेंट लिख दिया। बहरहाल यहाँ पे आप ए लिखें, ए आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा स्टार्ट में, वो है 50 से लेके 89 तक। तो 50, 51 से लेके 89 तक ए सेट क्वेश्चन से देखा, ये इंटरसेक्शन और ये हमने फाइंड किया, ये तो वही चीज़ है बिल्कुल, 50, 51 से लेके 89। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 50, 51 से 89, ठीक हो गया। और आपने फाइंड क्या करना था, फाइंड में आपने एन भी फाइंड करना है। ये देखें, इस सारे का आपने क्या फाइंड करना है, एन, यानी कि कार्डिनलिटी मालूम करनी है, यानी कि आपने इसके एलिमेंट्स की तादाद लिखनी है, तो वो है 40, वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अगर आप ऐसे इनको गिनना चाहें तो गिन लें, ये 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। इन अ सेकेंडरी स्कूल with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football और हॉकी। ठीक हो गया। अच्छा, कोई एक स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे 125 स्टूडेंट जो उनसे हैं वो कम से कम किसी एक खेल के अंदर लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं। 60 स्टूडेंट्स टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें डायरेक्ट वो आपको डाटा मुरतब नहीं करना पड़ेगा, ए बी सी का नाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट बस इसका नाम आप ए रख लें। तो आप लिख लें एन ऑफ ए, आपके पास 60 हो जाएंगे, यानी 60। इसके लिए आप ए यूज़ कर लें, इसके लिए आप बी यूज़ कर लें, इसके लिए आप सी यूज़ कर लें। तो ये क्रिकेट एंड फुटबॉल आपके पास कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास हो जाएगा फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी बी इंटरसेक्शन सी। एंड लास्ट क्रिकेट एंड हॉकी वाला हो जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन सी। तो 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट है, 60 आ जाएगा। एन ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 70, हॉकी फुटबॉल वाले 70 हैं। एन ऑफ सी यानी कि हॉकी वाले आपके पास 40 हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा जी 25। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ जाएगा ये 15। और यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी के एन की आ जाएगी आपके पास 10। ठीक हो गया। अब देखते हैं ये जो 125 है, ये तो यूनियन है ना बेसिकली, ए यूनियन बी यूनियन सी की एन है, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी है। 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल लाजमी खेलते हैं इधर। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तमाम खेल कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं। तो आपने बेसिकली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ 3 सेट्स। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू, ये आपके पास 125 है, फिर 60 70 40, ये 60 है, ये 70 है, ये 40 है, माइनस 25 15 एंड 10, 25 15 10 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज। राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे पास इतने ज्यादा, इनको हम अब सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा 170, पहले 3 को मैंने प्लस किया 170, ये माइनस कॉमन साइन आ गया 25 15 40 और 10 50 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज। इसके बाद 150 में से 170 में से आप माइनस कर देंगे 50, तो ये आपके पास आएगा 125 इज इक्वल्स टू 120 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से इसको माइनस कर दें इधर जाके, 125 माइनस 120 इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास आ जाएगा 5 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 5 बच्चे ऐसे हैं, पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो तमाम खेल खेलते हैं। 10 या 100 5 स्टूडेंट्स play all 3 games। तो इसका नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि ड्रा द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनानी है आपने, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल 3 गेम्स। इवेंट डायग्राम पे आपने शो करना है कि सेट ए बी सी किस तरह के आपको दिखते हैं। ये सेट ए ले लें, ये सेट आप बी ले लें, ये सेट आप सी ले लें। ए का क्या चीज़ है आपकी, एक क्रिकेट है आपकी, सेट ए को आपने क्रिकेट से लिखा था तो ये आपका आ जाएगा क्रिकेट का सेट है, क्रिकेट वाले पार्टिसिपेंट का सेट है। सेट बी आपका फुटबॉल वाले पार्टिसिपेंट का सेट है और सेट सी जो सा है वो आपका हॉकी वाले पार्टिसिपेंट का सेट है। अब जस्ट आपने इस फिगर पे, इस डायग्राम पे नंबर्स लिखने हैं। ये डाटा मैंने वहीं से देख के दोबारा से लिख लिया सारा, आप भी लिख लीजिएगा अगर आपका पेज चेंज हो। तो एन ऑफ ए आपका 60 है, यानी क्रिकेट वाले पार्टिसिपेंट 60 हैं। अब यहाँ पे आप 60 नहीं लिखेंगे, ये आप ध्यान रखना, यहाँ 60 नहीं लिखेंगे आप, वो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये देखें, ये जो एरिया है ये वाला, ये जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया भी तो देखें क्रिकेट में आ रहा है ना, और ये वाला एरिया भी क्रिकेट में आ रहा है, ये वाला एरिया भी क्रिकेट में आ रहा है। तो ये 3 एरियाज क्रिकेट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इस जगह पे जो वैल्यू आएगी, इस जगह पर, यहाँ पर, और इस जगह पे जो वैल्यू आएगी, ये तीनों वैल्यूज टोटल में से माइनस होंगी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी। कैसे, ये देखिएगा अभी। ये जो सा एरिया, ये वाला, ये एरिया बेसिकली आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे इस जगह पर आएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया होता है। ये वाला एरिया आपका कौन सा है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये तीनों में कॉमन एरिया है। तो तीनों में जो आपका नंबर था वो क्या है, 5 है, जो भी आपने फाइंड किया है पार्ट नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5, इस एरिया में आप लिखेंगे 5। चलें इसी से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आएगा 5। एक बात क्लियर हो गई। अब ये जो सा एरिया है जिधर अभी जो मार्क हुआ है, ये लाइन वाला एरिया, ये वाला, ये कितने हैं, ए इंटरसेक्शन भी आपके पास कितने, 25 में से 5 तो आपने इधर कर दिए हैं जो कॉमन में चले गए सारे, तो ये पीछे कितने रह जाएंगे, 20। ये आपके पास 20 रह जाएंगे, यानी जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी नहीं खेलते। अच्छा, अब यहाँ पे क्रिकेट वाले टोटल आपके कितने थे, 60,
60। अच्छा, यहाँ पे आपके कितने आएंगे एलिमेंट्स, यहाँ पर इस जगह पर? ये कौन सा एरिया बेसिकली? ये ए और सी की इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सी है ये सारा एरिया, ये वाला जिसको मैं भी रेड कलर से करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ओवल शेप। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी आपका कितना है? 10। ठीक है, 10 में से 5 तो ये लिखा हुआ है, तो ये कितना आएगा? यहाँ पे सवालिया निशान बनाया मैंने 5। इसको जरा साफ कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा आपके पास? 5। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट? ये क्या चीज़ है? ये एरिया कौन सा है? ये बी और सी की इंटरसेक्शन है, लेकिन ये वाला एरिया शामिल करके, ये वाला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारा बी और सी की इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो बी और सी की इंटरसेक्शन में आपके पास कितने एलिमेंट्स थे, कितने पार्टिसिपेंट है? 15। 15 में से 5 तो आपने ऊपर लिखे हुए हैं ये, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 10। अब आप बड़ी आसानी से ये तीनों लिख सकते हैं। देखें कैसे लिखेंगे। क्रिकेट वाले टोटल कितने हैं मेरे पास? क्रिकेट वाले मेरे पास टोटल कितने हैं जी? 60। 20 यहाँ चले गए, 5 ये आ गए। ठीक है, ये दूसरे से करता हूँ। ये 20 ये आ गए, 5 ये आ गए, 5 ये आ गए। ये कितने हो गए टोटल? 30। तो पीछे कितने रह गए आपके पास? 30। 30 वो पार्टिसिपेंट हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बाकी कोई भी खेल खेलते नहीं हैं। तो ये देखें, वेन डायग्राम से हमें टोटल तादाद पता चल गई, यानी कि इसकी एप्लीकेशन हमें पता चल गई कि हमने यहाँ से बहुत आसानी के साथ सीधे सीधे वो बच्चे निकाल लिए जो सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, ना वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ना वो तीनों खेल खेलते हैं, ना वो हॉकी खेलते हैं, वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब आए इधर फुटबॉल वाली साइड पे। फुटबॉल के टोटल बच्चे कितने हैं? 70। 70 में से ये 20, ये 5 25 और ये 10 35। 70 में से 35 आप निकाल दें तो आपके पास फुटबॉल वाले बच्चे आ जाएंगे 35। ये देखें, मुश्किल है, आसान है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ये कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ना हॉकी, हॉकी की तरफ चलते हैं अब। हॉकी वाले टोटल कितने हैं जी? 40। 40 में से ये 5, ये 5, ये 5 10 और ये 10 20। 20 निकाल दें, कितने रह गए? अगेन 20 रह गए, तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 20। तो ये आपकी वेन डायग्राम बन गई और ये आपका यूनिवर्सल सेट खुद है। तो ये आपकी डायग्राम बनेगी बेसिकली। वेन डायग्राम के ऊपर अगर आप शो करेंगे तो इस वेन डायग्राम से आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि 35 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, वो क्रिकेट भी नहीं खेलते, हॉकी भी नहीं खेलते। 20 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, बाकी 2 खेल नहीं खेलते। 30 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बाकी 2 खेल नहीं खेलते। इसी डायग्राम से आप ये बता सकते हैं कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी में इंटरेस्ट नहीं है उनका। 5 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं लेकिन उनका फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है। ये 10 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। इस वेन डायग्राम से हम ये चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे कंडक्ट हुआ है in which 130 people were asked about their favorite foods। 130 लोगों का सर्वे कंडक्ट हुआ है, उसमें उनसे इंटरव्यू लिया गया है कि उनको उनका फेवरेट फूड क्या है। 40 लोगों ने निहारी को पसंद किया, 65 लोगों ने बिरयानी को पसंद किया, 50 लोगों ने कौरमा को पसंद किया, 20 लोगों ने निहारी और बिरयानी को पसंद किया। ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है। 35 लोगों ने बिरयानी और कौरमा को पसंद किया, 27 लोगों ने निहारी और कौरमा को पसंद किया, 12 लोगों ने तीनों फूड्स को पसंद किया। ठीक हो गया, तो ज़रा इसको लिखते हैं। अब कैसे लिखेंगे? लेट एज इक्वल्स टू set of people liked निहारी।
B is equals to set of people like korma. C is equals to set of people like B stands for बिरयानी कर लें आप, एंड दिस C के लिए हम कोरमा यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से आपके पास इंटरसेक्शंस भी आ रही हैं, तो अब यहाँ से आपके पास इसको हम नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट, यानी टोटल बच्चे लोग कितने थे 130। एन ऑफ ए निहारी वाले कितने हैं, जिन्होंने निहारी को पसंद किया वो 40 हैं। एन ऑफ बी बिरयानी वाले कितने हैं जी आपके पास 65 65। एंड कोरमा वाले कितने हैं 50, यहाँ पे आपका आ जाएगा 50। और इनकी इंटरसेक्शन देख लें, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स निहारी एंड बिरयानी। निहारी बिरयानी वाले कितने हैं जी 20, ये लिखे हुए हैं। निहारी बिरयानी वाले कितने हैं, ये वाले 20 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है ए निहारी सी कोरमा, निहारी एंड कोरमा, ये निहारी एंड कोरमा 27 27। और बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बिरयानी एंड कोरमा, तो बिरयानी एंड कोरमा वाले ये हैं 35 35, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 35। और तीनों वाले कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों वाले आपके कितने हैं जी 12, लास्ट पे लिखा हुआ है 12। ओके, तो ये डाटा हम बना सके अभी तक, और यही बनता है फिलहाल, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है। एटलीस्ट पहला पार्ट है, फाइंड क्या करना है, एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। तो आपने एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। एज वी नो, क्या हम जानते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारी वैल्यूज आपने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी है इसके अंदर, और लेफ्ट साइड अपनी जगह पे रहेगी। 40 65 50, 40 65 50, 20 27 35, 20 27 35 एंड लास्ट इज 12। तो राइट हैंड साइड को जस्ट आपने सॉल्व कर लेना है, राइट हैंड साइड को बेटा जस्ट आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा, इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये बनता है मेरे पास 155, और इन तीनों को विद साइन माइनस अगर मैं प्लस करूं तो ये बनता है मेरे पास 82, और वो लास्ट वाला 12 एज इट इज। अब क्या करेंगे, 155 और 12 को प्लस किया 167 माइनस 82, 167 में से 82 माइनस कर देंगे, 167 में से 82 आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास आ जाएगा जी 85। तो ये वो लोग हैं जो कम से कम एक खाना ज़रूर पसंद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, यानी कि कितने बंदे ऐसे हैं जो ना निहारी पसंद करते हैं, ना कोरमा पसंद करते हैं, और ना ही बिरयानी पसंद करते हैं। देखिए टोटल जो सर्वे हुआ था हमारा कंडक्ट, उसमें हमारे पास कितने लोग थे जी 130। ठीक है जी, 130 में से ये 85 वो हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं तीनों में से। तो अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन इसको मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे,
एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट अगर हम ले लेंगे ना, कंप्लीमेंट, क्योंकि कंप्लीमेंट ना के लिए यूज होता है। अगर हम ए के ए अगर हमारे पास यस हो ना, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, नो, यानी कि ए में ना हो। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए, यानी ए में ना हो, ए में ना हो। ये क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट, नॉट का वर्ड यूज है। और ये तीनों जो चीज जो लोग जो तीनों पसंद करते हैं उसके लिए क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों में से कोई एक। तो जब डिड नॉट लेंगे तो ऊपर कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो अब जस्ट हमने इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो बहुत आसान है। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, आमतौर पे यू में से माइनस करते हैं इसको, लेकिन क्योंकि नंबर निकाल रहे हैं, कार्डिनलिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एन एन लगा दें आप। ये आपके पास 130 है टोटल, और ये अभी आपने 85 निकाला, तो बेटा ये आपका आंसर आ गया 45। 45 लोग ऐसे हैं जो इन तीनों खुराकों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, यानी कि वो उन लोगों की तादाद बतानी है आपने जिनको सिर्फ एक खुराक अच्छी लगती है, निहारी, बिरयानी और कोरमा में से। तो अब हम इसको 3 हिस्सों में करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पीपल लाइक ओनली निहारी, यानी सिर्फ निहारी पसंद है। उसके लिए क्या करेंगे, अब निहारी, अब देखिएगा जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि 3 दफा हमने इसको करना है। एन ऑफ ए हमारे पास था 40, ए हमारे पास निहारी के लिए हमने ए यूज किया हुआ है, एन ऑफ ए हमारा 40 है, ठीक हो गया, एन ऑफ ए। लेकिन इस ए के अंदर ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जिनको दूसरा फ्रूट दूसरा खाना अच्छा लगता है, बिरयानी और कौरमा। ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी भी तो मौजूद है ना। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, बिरयानी वाले भी लोग हैं और निहारी वाले लोग भी हैं, तो उनमें से आपने बिरयानी वाले माइनस करने हैं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपके पास ए इधर भी यूज हो रहा है, इसको भी आपने माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन सी। ओके, होप सो ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये बात, कि ये दोनों क्यों हमने माइनस किए। ये हमने इसलिए माइनस किए कि हमने स्टेटमेंट के मुताबिक उन लोगों की तादाद निकालनी है जो सिर्फ एक एक वक्त में एक खाना पसंद करते हैं। निहारी पसंद कर रहे हैं तो बिरयानी और कौरमा बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है। और आप चेक करें, ए कहीं और आ रहा है हमारे गिवन डाटा के अंदर, ये ए आ रहा है, इसको आप एंड पे प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने 2 दफ़ा ये माइनस कर दिया, तो अब एक दफ़ा आप इसको प्लस कर दें। नहीं तो इसका आसान तरीका ये है कि आपका जो सा लॉ है एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाला, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ये वाला लॉ, इस लॉ के ऊपर फोकस करें ज़रा, इस लॉ के ऊपर फोकस करें, इस लॉ के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे क्या है, एन ऑफ ए, अगर आप ये दो नहीं लिख रहे तो ये माइनस है ए वाला, फिर ए वाला माइनस है, ये भी आपने लिखा नहीं है, तो ये क्या है आपका प्लस। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। वैसे लॉजिक इसकी यही है, क्योंकि 2 दफ़ा हमने माइनस कर दिया, तो कुछ लोग ऐसे भी चले गए हैं जिनको बिरयानी और कौरमा में से कुछ भी पसंद नहीं था, निहारी पसंद थी, वो लोग भी माइनस हो गए, तो एंड पे हमने इसको प्लस कर दिया। अब जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। एन ऑफ ए कितना है 40, ये आपके पास कितना है 20, ये आपके पास 27 है, और ये आपके पास 12 है, तो ये आपका नेट आंसर आ जाएगा 12। तो जस्ट 12 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ, सॉरी ये 27 है यहाँ पर, तो ये आपका नेट आंसर आएगा जी 40 में से 40 माइनस 47 प्लस 12, तो ये आपका आ जाएगा -7 प्लस 12, ये आपका 5 आंसर आता है जी। ऐसे लोग जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से पीपल लाइक ओनली बिरयानी, क्या करेंगे जी, एन ऑफ बी माइनस, कहाँ कहाँ पे बी आ रहा है,
ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, और एंड में इसको आप प्लस कर देंगे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। एन ऑफ बी कितना है आपका, ये लिखा हुआ है 65, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें जस्ट। 65, ये आपका 35 है, ये आपका 20 है, और ये एंड पे आपका +12 है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 22। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 65 में से 35 निकालें 30, 30 में से 20 निकालें 10, 10 और 12 22। तो ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है। लास्ट हमारा पीपल लाइक ओनली कोरमा। ऐसे लोग जिनको सिर्फ कोरमा पसंद है, उसके लिए हम फार्मूला क्या बनाएंगे, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से देख के एन ऑफ सी मेरा क्या है, ये है 50, फिर ये सी वाला 27 है, फिर 35 है, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। 50 माइनस 27 माइनस 35 एंड में +12, तो ये बन गया मेरा 0। ये बन गया मेरा 0। इसके बाद क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कोरमा। अब आपने लास्ट पे इन तीनों को प्लस कर देना है, क्योंकि आपने टोटल बच्चों की लोगों की तादाद बतानी थी जिनको सिर्फ एक वक्त में एक खाना अच्छा लगता है। हमने सबसे पहले निहारी वाले निकाले, वो 5 थे, तो इसका नेट आंसर आपका आएगा पीपल लाइक ओनली 1 फूड। 3 फूड थे हमारे, एक का आंसर 5 था, एक का आंसर 22 था और एक का आंसर 0 है, तो ये नेट आंसर हमारा आ गया 27। तो 27 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक वक्त में एक खाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है जी वेन डायग्राम। हमने अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो ये है हमारे पास इसकी वेन डायग्राम हमने बनाई। अब हम क्या करते हैं, उसी तरीके से इसका सेट नाम ए है हमारा। ए वाले हमारे कौन से लोग हैं, निहारी वाले, निहारी। बी वाले हमारे बिरयानी वाले हैं, और सी सेट जो उनसे हमारा वो कोरमा वाले लोग हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। सबसे पहले हम इंटरसेक्शंस को लिखेंगे तब आसान होगा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ये कौन सा एरिया है, ये हमारा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कितने लोग हैं हमारे पास, 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 12। ये कौन सा एरिया, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 20, 20 में से 12 आपने लिख लिया, तो पीछे कितने रह गए 8। ठीक हो गया। इसके बाद ये कौन सा एरिया है मेरा, बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी 35 है, 35 में से 12 निकल गए, तो ये कितने रह गए 23, ये 23 रह गए। इसके बाद ये कौन सा एरिया है, ए इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं 27, 27 में से 12 निकाल दें तो ये कितने रह गए 15। सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने निहारी वाले लोगों की तादाद निकाली है, वो कितने थे, कितने थे निहारी वाले लोग हमारे, सिर्फ निहारी वाले लोग वो थे हमारे 5, तो यहाँ पे 5। और वैसे भी वेन डायग्राम से भी अगर आप इसको देखें ना तो यहाँ 5 आएगा, वो मैं देखते हैं कैसे देखें। टोटल निहारी वाले कितने हैं जी 40। ठीक हो गया, टोटल निहारी वाले कितने हैं हमारे पास 40। ठीक है, इन 40 में निहारी के साथ साथ कोरमा और बिरयानी वाले लोग भी शामिल हैं। तो ये वो लोग हैं जो बिरयानी और निहारी को पसंद करते हैं, वो 8। ये वो लोग हैं जो बिरयानी, कोरमा और निहारी तीनों को पसंद करते हैं, 12, ये 20 हो गए। और ये वो लोग हैं जो निहारी और कोरमा को पसंद करते हैं, ये 15। 15 और 20 कितने हो गए 35। तो टोटल निहारी वाले 40 हैं,
40 में से 35 वो लोग हैं जो मिक्सचर करते हैं काम के साथ, तो यहाँ पे 5 रह जाएंगे, तो ये निहारी वाला आंसर हमारा 5 आएगा। तो ये भी है, अगर वेन डायग्राम के थ्रू आप डायरेक्ट इसका आंसर बताना चाहते हैं तब भी आप आंसर ये वाला बता सकते हैं कि ये देखें 5 आंसर है, ये क्या है 5। तो हमने वेन डायग्राम के ऊपर भी हमने लॉजिक के तहत भी इसका आंसर क्या निकाला है 5। अब बिरयानी का आंसर हमारे पास आई थिंक 22 आया था, भी चेक कर लेते हैं 22 आता है कि नहीं आता। ये कितने हैं जी बिरयानी वाले आपके पास, ये कितने हैं जी 65, टोटल 65 है। 65 में से ये 3 माइनस कर दें आप, क्योंकि इनको आपने लिख लिया है किसी ना किसी खाते में। तो 20 और 43 43 माइनस होंगे तो ये 22 आता है। तो ये बेटा ये आपका 22 है। तो 22 वो लोग हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है, ना उनको पसंद है निहारी और ना ही उनको पसंद है कोरमा। लास्ट में आपके पास ये सी आपके कितने 50, टोटल 50 में से ये वाले आप माइनस कर दें तो ये कितने बन गए, ये भी 50 बनते हैं। तो ये कोरमा वाले कितने हैं 0। यानी ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको सिर्फ कोरमा पसंद है, वो लाजमी बिरयानी या निहारी में से कुछ एक ज़रूर पसंद करता है। ठीक हो गया। अब ये सारे के सारे 130 के बराबर होना चाहिए। आप इन सब को जमा कर लें, ये आपके पास 85 आता है। तो फिर इसका मतलब है जो 45 लोग हैं वो बाहर हैं। ये 45 लोग वो हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। और ये भी हमने आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट में या इसमें ये देखें 45 हमने निकाल रखा है पहले से कि जिनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। वेन डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि हमारा 45 यहाँ बाहर करके आएगा, ना तो वो इसमें आएगा, ना वो इसमें आएगा, ना वो इसमें आएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद है। तो टोटल आपके कितने आ जाएंगे 45 ऐसे लोग जिनको कुछ भी कोई भी खाना पसंद नहीं है इन 3 में से। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो तैयार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।